साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं बासुपुर ग्राम सभा, रामपुर ब्लॉक, जिला जौनपुर अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात यहां के नवनिर्वाचित प्रधान संजय उर्फ कल्लू जी से होने वाली है। आइए जानते हैं इनकी ग्राम सभा में किस तरह समस्या बनी है और ये अगले 5 साल में किन बिंदुओं पर काम करेंगे। इनके विषय में कुछ बताते चले हम आपको कि पिछले 25 साल से इनकी परिवार के सभी लोग जो ग्राम प्रधान के रूप में बने और समाज सेवा किए हैं, अब इस बार ये भी बने हैं जो ग्राम सभा की सेवा करने में तत्पर हैं। तो आइए मिलते हैं इनकी ग्राम सभा किस तरह की समस्या है और अगले 5 साल में क्या काम करेंगे। विचार अन्वेषण के माध्यम से अपने ग्राम सभा के जनता को एक बधाई दें। हम अपने ग्राम सभा के सभी जनता को बधाई देना चाहता हूं कि मैं 8 लोग लड़ा था, उसमें जो है हमको जनता कामिल समझ के, हमको योग्य समझ के जिताई जो है, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ समस्या देखी जाती है रोड और सड़कें की जो एक गांव से दूसरे गांव छूने के लिए सड़कें बनाई जाती है, निर्माण कराया जाता है। तो आपके ग्राम सभा में भी अभी एमएनटी मार्ग बहुत जगह रोड वगैरह पे गड्ढे वगैरह हैं, तो हम चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि ये गड्ढे वगैरह से लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, तो आप इस पर कब तक निजात दिला पाएंगे अपने ग्राम सभा जनता को? जी, अभी हमारे गांव में लगभग जो है 8 रोड ऐसे कच्चे हैं जहां की मैंने प्रस्ताव बनाया हुआ हूं और रोड पे काम हो रहा है। जहां की एक मुल्लापुर है, ग्राम सभा बासुपुर में आता है, वहां मैं मट्टी परवा दिया हूँ और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा मैं एक मुसलमान बस्ती में इंटरलॉकिंग भी पास करा दिया हूँ। 1 हफ्ते के अंदर इंटरलॉकिंग लगना चालू हो जाएगा ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जो है। और जो कि 2005 में मेरे बड़े भाई अजीत सिंह लगवाए थे अपने प्रधानी में, और इसके बाद जो सीट पिछड़ी हो चुका था 2 पंचवर्षीय, उसमें जो है कोई इंटरलॉकिंग न कोई खड़ंजा नहीं लगाया गया था, इसलिए जनता इस समस्या से जूझते हुए वो दोबारा पुनः मेरे परिवार में वापस कर दिया गया। प्रधान जी, हम चाहते हैं कि हमारे विचार अन्वेषण के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा को कोई एक संदेश दें। मैं अपने ग्राम वासियों को संदेश देना चाहता हूं, आप लोग जैसे हमको विजयी बनाए हों 8 लोगों के बीच में, वैसे आप लोग मेरा सहयोग करिए। जैसे आप लोग ये जानते थे कि मैं लगभग 10 साल 15 साल से पंचायत कर रहा हूं, किसी का समस्या मैं निपटा देता हूं, थाने तक नहीं जाने देता हूं। उसी प्रकार से मेरे शासनकाल में आप लोगों से मेरा विनती है कि आप मेरे विकास में भी सहयोग करिए और कोई छोटा मोटा झगड़ा है तो आप पंचायत भवन पे आके अपने समस्या को समझ लीजिए जो है, और कोई थाने बना जाए, मेरे गांव का गरिमा बरकरार रहे जो है। और मैं चाहता हूं कि अपने शासनकाल में जो है अच्छा विकास हो और आप लोग का जो है नाम रहे कि बासुपुर एक अच्छा और एक आदर्श गांव है। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि कहीं आप लोग शिकायत करने के लिए कहीं मत जाइए जो है, अपने ही ग्राम सभा में बैठ के समझ लीजिए जो है। प्रधान जी, हर ग्राम सभा में कुछ ग्राम पंचायत भवन होते हैं जहाँ पर आप लोग का निपटारा वगैरह होता है, कोई झगड़ा वगैरह हो जाए तो, या फिर आपकी बैठक वगैरह होती है। बारात घर वगैरह होते हैं, जो बारात किसी को अगर आए, आप किसी सामाजिक शादी वगैरह तो वहाँ से घर वगैरह पे शादी हो पाए, तो आपके क्या ग्राम सभा में बारात घर वगैरह या पंचायत भवन वगैरह है कि ये अभी खत्म हो चुके हैं? जी, हमारे यहाँ जो पंचायत भवन है बहुत पुराना है, जर्जर हो चुका है और वीडियो के आदेश के अनुसार जो है जैसे आप आए थे उसको एस्टीमेट बनाए हम मरम्मत के लिए, नया हमारे गांव में नहीं मिलेगा जो है। और बारात घर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ जो मौर्या हैं, दुबे हैं और 80 के लोग हैं, उनके बीच में कहीं जगह नहीं है। अगर बारात घर बन जाता है तो लोगों को काफ़ी उससे जो है निजात मिल जाएगी जो है, और समस्या दूर हो जाएगा, बारात रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चूँकि जब बारात आता है तो प्राइमरी स्कूल पे हेडमास्टर के द्वारा कहा जाता है कि एसडीआई के द्वारा जो है शासन है कि बारात जो है यहाँ नहीं रखा जाएगा। लोग गाँव पुर के विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर हेडमास्टर मान जाते हैं तो वहाँ बारात रहता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बारात घर जो हमारे यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रधान जी, हर ग्राम सभा में कुछ ये भी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या है पेयजल को लेकर। पीने का पानी नहीं होता उपलब्ध, लोग कुएँ या हैंडपम्प का पानी यूज करते हैं, लेकिन बरसात में अक्सर जल स्तर बढ़ जाने की वजह से उसमें बैक्टीरिया वगैरह या कीड़े मकोड़े आने लगते हैं। तो आपके ग्राम सभा में अभी क्या इस समस्या से लोग झेल रहे हैं कि इससे आपको निजात किस तरह दिलाएंगे लोगों को? जी, हमारे ग्राम समस्या में जो है कि पानी का काफ़ी समस्या है। जो लोग कुएं से पीते हैं और 6 नंबरी नल से पीते हैं जो कि लगभग 40 फुट तक रहता है। इसलिए जो हमने वीडियो साहब सेक्रेटरी साहब से अनुरोध किया, शासन के द्वारा जो है हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था हुई है और सर्वे हुआ है, उसको नाप जोख के गए हैं, लोग आए थे और घर घर जो है उसको पहुँचाने का संकल्प है। जल निगम वाले लोग आए? हाँ, जल निगम वाले आए थे और उसको हर दरवाजे पे जाके सर्वे किए, बासुपुर के हर बॉर्डर पर सर्वे किए और योगी जी के निर्देश से हर घर के लिए जल और टोटी देना कह रहे हैं। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं, जो वृद्धा होते हैं
और विधवा महिलाएं वगैरह होती हैं जिनके हस्बैंड वगैरह गुजर जाते हैं, कुछ दिव्यांग जन होते हैं, इनको एक पेंशन दी जाती है जो आप लोग के थ्रू सर्वे वगैरह किया जाता है कि कौन क्या कैसे हैं, तो आप लोग बताते हैं तो उस पर एक पेंशन योजना बनाई जाती है, पेंशन लोगों को दिया जाता है। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग व्यक्ति हैं जो इस पेंशन का लाभ पा रहे हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वंचित रह चुके हैं? हमारे ग्राम सभा में विधवा वृद्धा जो विकलांग पेंशन है लगभग 250-300 बना हुआ है, और पेंशन के जो है भागीदार काफ़ी लोग हैं। अगर पेंशन बनवाया जाए तो लगभग हमको लगता है 500-600 बनेगा। लेकिन समस्या हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे गांव में जितने केंद्र खुले हुए हैं वहाँ ऑनलाइन नहीं हो रहा है, और लोग मेरे पास आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ आप लोग ऑनलाइन करा के दे दीजिए, मैं पेंशन करा दूंगा, लेकिन अभी तक साइट खुला ही नहीं है, ऑनलाइन हो नहीं रहा है, तो कहाँ से पेंशन बनेगा जो है। अब इसका समस्या हमको लगता है कहीं विकास भवन से चेक कराना पड़ेगा जो है, और जनता परेशान है कि हमारा पेंशन बन जाए जो है। एक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल होते हैं जहाँ के छोटे मोटे बच्चे वहाँ पढ़ने जाए, एक और भी आंगनबाड़ी केंद्र कराए जाते हैं जहाँ की छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको खास सामग्री खुद दी जाती है, जैसे दलिया वगैरह हुआ। तो आपके ग्राम सभा में क्या आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है? जी, हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी चलाया जा रहा है, जो हम बैठ के और जो सुपरवाइजर बैठ के, हेडमास्टर बैठ के जो है उसको वितरण कराया जा रहा है, और अच्छी तरह से वितरण कराया है। कुछ लड़कों का भी नाम नहीं रहता है, तब पर भी हम लोग उसको राशन दिलवाते हैं जो है। और प्राइमरी स्कूल जो है 1 तारीख से खुलने वाला है, लेकिन वहाँ जल जमाव का समस्या बहुत ज़बरदस्त है, और स्कूल खुलेगा तो बच्चों को आने जाने में, पानी में पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ेगा। प्रधान जी, हर ग्राम सभा में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है कि भाई की हरियाली हो। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में कई सारे लोग ऐसे मर गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे, जो ऑक्सीजन की कमी हो गई। पौधे रहेंगे, बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तो ऑक्सीजन कमी युक्त होंगे हमारे। तो आपके ग्राम सभा में अभी कितने पौधे लगाए गए? अभी कभी भी पौधे लग जाते हैं, लेकिन 70% पौधे नष्ट हो जाते हैं, गाय गोरू चढ़ जाते हैं, उसको पानी नहीं मिल पाता समय पे। तो आपके ग्राम सभा में कितने पौधे लगाए गए और इस समय कितने पौधे इसमें जब फल फूल रहे हैं, और आपने अगर लोगों को दिया तो उसके लिए क्या बचने का उपाय बताया लोगों को आप? जी, हमारे ग्राम सभा में लगभग 500 पेड़ आया हुआ है, हमने लोगों को दिया है, उनसे विनती किया और आग्रह किया कि जो है बांस काट के, बल्ली काट के उसको लगाया जाए। और अगले बार हमने सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ईंटा से जो है जुड़वा के उसको घेर के लगाया जाएगा, सुरक्षित रहेगा जो। और अगर पेड़ को आप सुरक्षित रखते हैं तो आपके जीवन के लिए ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, उसे आपको अच्छी तरह से सींचना है। प्रधान जी, हम अगले साल तरफ बढ़ते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनको पास खास सामग्री सरकार द्वारा दी जाती है। इस समय कोरोना काल में उनको महीने में 2-2 बार सामग्री दी जाती है, जिसके लिए उनको राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। राशन कार्ड होगा तभी उनको चीज़ें मिलेगी। तो इसमें कुछ समस्या आती है, कभी कभी पात्र व्यक्ति हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है, जिससे कि उनको राशन मिलने में दिक्कत होती है और राशन नहीं दे पाते कोटेदार। कभी कभी ऐसी भी समस्या देखी जाती है, कोटेदार होता है लेकिन समय पर दे नहीं पाता, सामान उठाज लगाता है, कल परसों बुलाकर उसमें सामान की कटौती करता रहता है। ऐसी समस्या देखी जाती है कि राशन कार्ड है लेकिन सदस्य की उसमें यूनिट की समस्या आती है। तो क्या आपके ग्राम सभा भी ये समस्या बनी पड़ी है, इससे लोग निजात पा चुके हैं? हमारे यहाँ तक राशन कार्ड तो लोगों को बना हुआ है, वितरण समय समय से होता है, लेकिन कुछ ऐसे पात्र हैं जिसके पास कुछ आधार ही नहीं है, उनका कार्ड बना ही नहीं है और शोषण किया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं अभी तक उनका राशन कार्ड नहीं बना, हमारे पास दौड़ रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि राशन कार्ड बन जाए, लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ नियम आया हुआ है, सुन रहे हैं कोटेदार और नेपाल के द्वारा कि 25% कटेगा तब लोगों को बढ़ेगा जो उसका पात्र है। क्या 25%? राशन कार्ड 25% जो कटेगा तो गरीब पात्र जो है उसको बढ़ाया जाएगा, पात्रों काटा जाएगा जी, जो अपात्र हैं उसका सर्वे करना पड़ेगा आपको जी, जो नेपाल के द्वारा सर्वे किया जाएगा और प्रधान के द्वारा जो अपात्र हैं उसका काट के जो गरीबों को जो है पात्र हैं उसको दिया जाएगा। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनको इस समय सरकार की तरफ से शौचालय वगैरह दिया जाता है, स्वास्थ्य मिशन की तरफ भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो भी गरीब घर के व्यक्ति हों उनको शौचालय दिया जाए, उनके शौचालय, जिससे कि वो बाहर शौच न कर पाए। लेकिन हम आपके ग्राम सभा में जब एंट्री मारे देख रहे हैं कि बाहर बहुत सारी गंदगियाँ हैं, तो आपके ग्राम सभा में क्या लोगों को अभी शौचालय नहीं मिल पाया या लोग शौचालय पा नहीं पाए हैं, जिससे कि अभी खुले में शौच करने के लिए विवश हो रहे हैं? जी, जब हमने चुनाव लड़ रहे थे तो हम चुनाव में जो है प्रचार के लिए गए थे, देख रहे थे कि जहाँ लोग उसका पात्र हैं उसको अभी तक अब मिला नहीं है शौचालय जो है, और जो अपात्र हैं लगभग उनके सभी लोगों को दे दिया गया है, और जो पहले से ही बनवाए हुए हैं शौचालय उस पर जो है लिखवा दिया गया है, उसको पैसा भी वितरण कर दिया गया है। और जो हमारे यहाँ जो 80 के लोग हैं
अभी तक तो हमको लगता है कि कोई जो है अब पाया नहीं है जो है शौचालय। प्रधान जी, अभी इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है कि हर जो भी गरीब जनता ग्राम सभा में हो उनको एक घर दिया जाए रहने के लिए, उनको कुछ पैसा दिया जाए जिससे वो घर बना पाए अपना। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कभी कितने व्यक्ति हैं जो इस लाभ से वंचित हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो लाभ से गरीब होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो अपात्र व्यक्ति उनको मिल जाता है कि लोग अपना समझ के लोगों को दिलवा देते हैं। तो क्या आपके ग्राम सभा भी ऐसी समस्या चल रही है कि ऐसी समस्या से निजात पा चुके हैं लोग? जी, अभी तो मैंने देखा है कि आवास लगभग 15 लोगों का सूची आया हुआ है और उसमें हम लगभग 2 लोगों को आवास का पैसा वितरण करा दिए हैं। और ऐसे पात्र हैं हमारे यहाँ ओबीसी एससी के लोग जो कि उनके पास ताश पतरी और मड़ई लगा के रह रहे हैं, उनको आवास नहीं मिला। जो अपात्र हैं उन लोगों को आवास मिल चुका है और जो उसका पात्र हैं वो जो है अभी तक आवास नहीं पाए हुए हैं और उस समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि हमने बात की है वीडियो सब सेक्रेटरी से कि 80 के लिए लगभग 80 आवास का हमने आवेदन किया है और ओबीसी के लिए भी आवास का आवेदन किया है, जिसमें कि ओबीसी और सामान्य का भी आवास आता है। प्रधान जी, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ग्राम सभा में जो वेस्टेज पानी वगैरह होते होंगे ये सब कहाँ बह जाते हैं, जैसे कि पानी वगैरह होते हैं वेस्टेज गाँव के खेत वगैरह में जाते हैं जिससे खेत वगैरह भी खराब हो जाता है। तो इस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? इस वेस्टेज पानी को किधर आप रूम मोड़ेंगे इसका? जी, हमारे गांव में जैसे मौर्या लोग हैं, दुबे लोग हैं, कुछ पटेल लोग हैं, वहाँ जल का निकासी है ही नहीं और न नाला भी बना हुआ है। जैसे प्राइमरी स्कूल भी है वो भी पानी से जुड़ा हुआ है, लोग उसी में आते जाते हैं। जो पानी जुड़ा हुआ है, चक्रोड भी जुड़ गया है, उसी में समस्या झेलते हुए आते जाते हैं लोग। क्या करें, जो कोई निकासी का कोई साधन नहीं है। तो इसके लिए आप अभी क्या कुछ व्यवस्था बनाए हाँ, आगे इसके लिए हमने जो है प्रस्ताव बनाया हुआ है कि नाला जो बनवाएं, लेकिन नाला की समस्या है कि नाला बनेगा तो जाएगा कहाँ पानी। चूँकि हमारे यहाँ जो नहरा है वो लगभग 2 किलोमीटर के दूर पर ग्राम सभा करौदी में आता है, इधर जांडी भी नदी है और वहाँ तक नाला नहीं पहुँच पाएगा। शासन के द्वारा इतना पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी बड़ी नाला बनवाया तो जाए। वैसे ही आपकी जनता झेलेगी इस चीज़ को? और गाँव के जनता जो है समस्या को झेल रही है, उसके लिए हमने सोच रहा है कि कोई नाला बनवा के किसी पोखरी और तालाब में लगाएंगे, जो है इसी समस्या दूर होगा। संजय उर्फ कल्लू जी हमारे बासुपुर ग्राम सभा के प्रधान जी, इनसे हम बात किए कि इनके ग्राम सभा में किस तरह की समस्या है और अगले 5 साल में किस बिंदु पर काम करेंगे। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और मिलते हैं वहाँ पर नए प्रधान से कि वो किस समस्या पर काम कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए खबरी चर्चा न्यूज़ चैनल के साथ।